लोकसभा निर्वाचन 2024 के प्रथम चरण में छिंदवाड़ा संसदीय सीट पर शाम 5 बजे तक हुआ 73.45% मतदान। जनता ने निभाई अपनी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच हुई संपन्न। कलेक्टर व एसपी ने परिवार के साथ किया मतदान। कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ ने परिवार सहित शिकारपुर मतदान केंद्र पर, तो भाजपा प्रत्याशी एक बंटी साहू ने सीताबाई स्कूल मतदान केंद्र पर परिवार के साथ किया मतदान। और मतदान के दौरान वार्ड क्रमांक 25 बरारीपुरा में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस में हुई शिकायत। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। लोकतंत्र का महापर्व 19 अप्रैल को छिंदवाड़ा व पांढुर्णा जिले में एक महोत्सव के रूप में मनाया गया, जिसके अंतर्गत आज छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के 6 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में मतदान संपन्न हुआ। छिंदवाड़ा व पांढुर्णा जिले के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मतदाताओं में भी अपने मताधिकार को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। लोकतंत्र के इस महापर्व में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी अपनी सहभागिता निभाई और लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु मतदान किया। थोड़ा और ऐसे मैंने बताया था, ऐसे थोड़ा सा अगर वो हो जाएंगे ले आओ माताराम के यहाँ ले आओ। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा रहा। शाम 5 बजे तक की स्थिति पर अगर नजर डाली जाए तो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कुल 73.45% मतदान हो चुका था। जिले की जनता ने इस बार बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब लोगों की नजर 4 जून को आने वाले परिणामों पर होगी, जब जनता का रुझान किसकी ओर है यह निकलकर सामने आएगा। पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनी छिंदवाड़ा की हाई प्रोफाइल सीट के मतदान प्रतिशत पर अगर नजर डाली जाए तो जामई विधानसभा क्षेत्र का मतदान प्रतिशत 76.98%, अमरवाड़ा का 73.91%, चौरई विधानसभा क्षेत्र का 74.52%, सौंसर विधानसभा क्षेत्र का 75.70%, छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का 66.90%, परासिया विधानसभा क्षेत्र का 71.26% और पांढुर्णा विधानसभा क्षेत्र का 76.75% रहा। इस प्रकार कुल मतदान प्रतिशत शाम 5 बजे तक 73.45% रहा। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में आज हुए मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस चाक चौबंद नजर आई। सिटी कोतवाली टीआई उमेश गोल्हानी स्वयं पुलिस बल के साथ सभी मतदान केंद्रों पर निरीक्षण करने हेतु पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आज जैसा कि 19 अप्रैल है और लोकसभा का मतदान आज से प्रारंभ हो गया है। सुबह 7 बजे से जो है मतदान सही समय से प्रारंभ हो गया है और पूरे शहर में व्यवस्थाएं लगी हैं। शहर क्या पूरे जहाँ पर मतदान है वो तो व्यवस्थाएं लगी हुई, किंतु मैं कोतवाली क्षेत्र का बताना चाहूँगा कि यहाँ सभी बूथों पर पूरी सुरक्षा लगी हुई है। सेक्टर मोबाइल चल रही हैं, हमारे थाने की मोबाइल भी समय समय पर पहुँच रही हैं और सभी के साथ पूरे मतदान चल रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह ने बड़बन स्थित श्रीनाथ स्कूल में अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर मतदान किया और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। आज मैंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है और मैं छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के सभी सम्मानीय मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि आप सभी अपने मतदान केंद्र पर जाकर के अवश्य ही मतदान करें और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। थैंक यू। इधर पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री भी अपनी पत्नी के साथ मतदान करने हेतु अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे और आम नागरिक की तरह बाकायदा लाइन में लगकर अपना वोट डाला।
खबरों के सप्ताह को विराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, चांद रोड, सरसवाड़ा बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ वाटर पार्क। सभी प्रकार की स्लाइड, ब्लैक हॉल स्लाइड, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसे छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड उपलब्ध। शानदार बड़े बड़े 4 स्विमिंग पूल, वेव पूल एवं बकेट्स और किड्स पूल उपलब्ध। फैमिली एवं अन्य के लिए अलग अलग डांस फ्लोर, बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, पार्टी के लिए लॉन एवं हर रविवार डीजे एवं ढोल के साथ ग्रुप डांस की प्रस्तुति। विजिट करें श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, सरसवाड़ा, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने आज अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ वार्ड क्रमांक 29 स्थित सीताबाई प्राथमिक शाला मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया तथा सभी से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। बंटी भैया जी जी बस दूर सर वो दिखा दीजिए सर फिंगर अरे बाहर आके बाहर हाँ आप दिखा दीजिए बंटी भैया इधर वोट डालने में आज आया हूँ ये छिंदवाड़े के विकास के लिए, लोकतंत्र के सम्मान के लिए। आज छिंदवाड़े का बड़ा मुद्दा हमारे आदिवासी को सम्मान, अरे क्या कर रहा है यार, छिंदवाड़े के युवाओं को रोजगार के लिए प्रकृति ने छिंदवाड़े को जितना दिया है वो उसका जोड़ करके युवाओं को रोजगार मिले। छिंदवाड़े का पांडुंडा का नाम दुनिया के और देश के नक्शे पर आए, रेलवे की कनेक्टिविटी से छिंदवाड़ा जुड़े, छिंदवाड़ा पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़े। पतालकोट और तामिया में ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो 1 ग्राम 50-50 लाख रुपए में ऐसी जड़ी बूटियाँ बिकती हैं। आयुर्वेदिक विद्यालय खोल करके आदिवासियों को उसमें लाभ मिले, इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ, अलकानाथ व प्रियानाथ ने आज शिकारपुर स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। कहा कि मुद्दा सच्चाई का है, मुद्दा
जल्दी चलो। मतदान तो आपका परिवार मतदान करने के लिए पहुंचा है। वोट करने के लिए पहुंची है। ये शिकायत बस ये गेट का परमिशन, बस इससे ज्यादा नहीं। प्लीज प्लीज नहीं बन पा सर, थोड़ा सा साइड करो। जी थोड़ा साइड हो जाए। फिंगर दिखा दिए सर, फिंगर दिखा दिए। हो गया, चलो चलो प्लीज। ठीक है नितिन, अरे लगाइए भाई, चलो सर। आपने वोटिंग की, एक सेकंड रुको। वार्ड क्रमांक 25 बरारीपुरा में मतदान के दौरान आज भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जहां बात इतनी अधिक बढ़ गई कि कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया और मामले को शांत कराया। इस घटना में घायल हुए पक्ष ने सिटी कोतवाली पहुंचकर शिकायत भी दर्ज कराई है। चलिए बताइए सर। बरारीपुरा है, यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और भाजपा कार्यकर्ताओं के जो एजेंट्स के टेंट लगे होते हैं, सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए थे। थोड़ी देर में ये आपस में तू मैं होने लगी और आपस में भिड़ने को होने लगे। पुलिस बीच में पहुंची और झूमा झपटी इनके बीच में हुई है। पुलिस ने जो है बीच बचाव करके और मामला शांत करवाया है। फिर भी एहतियातन हमने जो है बल बुलवाया है, आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो और इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सर, तो पुलिस ने बल प्रयोग किया था? नहीं, बल प्रयोग करने की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। पुलिस ने इसको जो है बड़ी टेक्टफुली हैंडल कर लिया है और एक पक्ष को वो चोट बता रहे हैं। हालांकि जो है उनका एमएलसी करवाया जा रहा है। यदि उनकी चोट आती है और तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये जो बता रहे हैं कि आपके नहीं, देखिए तोड़ फोड़ नहीं हुई है। कुर्सियाँ वहाँ थी, कुर्सियाँ जो है झूमा झपटी में जो है गिर गई हैं, दोनों ही पार्टियों की गिर गई हैं। और वहाँ पे जो है स्थिति नियंत्रणपूर्ण है और आपस में इस तरीके की टकराहट कई बार सुनने में आती है, किंतु अब मामला शांत हो गया है। ये भी बता रहे हैं कि आपने पकड़ा हुआ था और पीछे से आपके भी ऊपर हमला हुआ, ऐसा बता रहे हैं। नहीं, देखिए क्या है, पुलिस तो बीच में थी, इस कारण से ये झगड़ा रुक गया है। नहीं तो ये झगड़ा बड़ा रूप ले लेता। पुलिस जो कि दीवार की तरह जो है आपस में रोक ली है, उनको भी रोका है, इनको भी रोका है और बीच बचाव करके कार्रवाई क्या करेंगे सर? कार्रवाई इसमें जैसी आवेदन करते हैं या रिपोर्ट करते हैं एमएलसी करा के और इसमें कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत मतदान केंद्र क्रमांक 224 रजोला से मतदान के दौरान की आज एक ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आई, जहां राजनगांव कतिया ढाना गांव के दुर्गेश ढाकरिया अपनी शादी संपन्न करके गांव लौटे और सबसे पहले अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया।
मैन गेट ठीक है साहब चल जाइए मैंने कहा आपके मोबाइल में कर लो जाऊँ चाचा एक बार साथ में जरूरी बनता था लोगों को सब वोट को सब सारा काम छोड़ के सबसे पहले वोट देना मैंने आज अपने विवाह के दिन कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए महापौर विक्रम आहाके ने आज एक वीडियो जारी करके कांग्रेस छोड़ने पर खेद जताया व कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन हेतु जनता से अपील की। उनके द्वारा अचानक कांग्रेस के समर्थन में इस प्रकार का वीडियो जारी करने से भाजपा हतप्रभ है। यह वीडियो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन रहा है। नमस्कार, आज मैं आप सभी के सामने बिना किसी के डर दबाव के अपनी एक महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूं। साथियों, कुछ दिन पूर्व मैंने किसी राजनीतिक दल पे ज्वाइन किया था, लेकिन जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से मेरे अंदर एक घुटन महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि विक्रम, तुम गलत कर रहे हो, तुम उस इंसान के साथ गलत कर रहे हो जिसने छिंदवाड़ा का विकास किया है, छिंदवाड़ा के लोगों की दुख दर्द में मदद की है और हमेशा करते आए हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे इलाज की, चाहे विकास कार्यों की बात हो। साथियों, जीवन में राजनीति करने के अवसर बहुत आएंगे। भविष्य में मेरे साथ क्या होगा मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन आज अगर मैं हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के साथ खड़े नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे भी कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है, छिंदवाड़ा का काम किया है, तो आने वाले समय में जो मेरे साथ होगा मुझे पता नहीं। लेकिन आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को भारी बहुमतों से 2 नंबर की बटन दबाकर विजय बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा आयोजित विशाल 3 दिवसीय राम जन्मोत्सव का भव्यता से सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न हुआ। साथ ही रामनवमी की शाम ग्रुप द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह इस शोभा यात्रा का लोगों ने बड़ी संख्या में स्वागत किया और रामलला के दर्शन किए। सुंदरकांड छिंदवाड़ा के द्वारा यह शोभा यात्रा सुखुराना क्षेत्र से निकलकर पूरे शहर में भ्रमण कर आज राम मंदिर प्रांगण में रामलला जी की प्रतिमा यहाँ पर कुछ देरी के लिए स्थापित की गई है। सभी समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन कि सुंदरकांड छिंदवाड़ा के द्वारा यह प्रतिमा जो प्रतिमूर्ति रामलला जी की बनाई गई है, इसी के सभी दर्शन करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। साथ ही सुंदरकांड छिंदवाड़ा के द्वारा आयोजित विशाल शोभा यात्रा में आप सभी शहरवासियों का पूर्ण रूप से हमें सहयोग मिला। इसी तरह आशा करते हैं कि हमें हर प्रतिवर्ष अनुसार आपका सहयोग हमेशा मिलता रहे। जय जय श्री राम। इसी क्रम में गुलाबरा स्थित श्री संतोषी माता कांच मंदिर से जवारे कलश विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए।
अब नजर डालते हैं उन बड़ी खबरों पर जो बनी है सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। लोकसभा निर्वाचन 2024 के प्रथम चरण में छिंदवाड़ा संसदीय सीट पर शाम 5 बजे तक हुआ 73.45% मतदान। जनता ने निभाई अपनी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच हुई संपन्न। कलेक्टर व एसपी ने परिवार के साथ किया मतदान। कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ ने परिवार सहित शिकारपुर मतदान केंद्र पर, तो भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने सीताबाई स्कूल मतदान केंद्र पर परिवार के साथ किया मतदान। और मतदान के दौरान वार्ड क्रमांक 25 बरारीपुरा में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस में हुई शिकायत। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।